मुझे ऐसे आँखों में एलर्जी थी, खारिश होती थी, मैं मसलता था, इसकी वजह से ये खराब होगी। फिर जब से ऑपरेशन हुए अब इंशाल्लाह ठीक है आँख। जी, आपने ये 10 साला मुज़म्मिल है जिसकी गुफ्तगू सुनी, और ये बच्चा जो है पैदाइशी तौर पे बीनाई से महरूम नहीं था, और इसको आंखों में एलर्जी हुई जिसके बाद से आंख की बीनाई इसकी चली गई। अभी हाल ही में इसका ऑपरेशन हुआ है जिसके बाद से ये बच्चा अब देखना शुरू हो गया है, यानी नज़र आ रहा है इसको। पाकिस्तान में कॉर्निया की बीमारी जो है ये बहुत आम है, और ये पैदाइशी तौर पर अंधे नहीं होते, बल्कि कोई ना कोई एलर्जी, कोई ऑपरेशन या कोई हादसे की सूरत में आंखों की बीनाई से महरूम हो जाते हैं। और पाकिस्तान में इसका ऑपरेशन हो रहा है, यानी कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है, और सबसे ज्यादा ऑपरेशन लाहौर में होते हैं। आज हम आपको वजूहात भी बताएंगे कॉर्निया की वजह क्या है जिसकी वजह से आंखों की बनाई चली जाती है, और इसमें चूंकि हर उम्र के अफराद मुतासर होते हैं, और किस तरह से कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, इस पे कितने खराजात आते हैं, और कॉर्निया कहाँ से आता है और कहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी किस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट किया जाता है, उस पर लागत कितनी आती है, और कॉर्निया के लगने के बाद क्या आंखों की बनाई जो है वापस आ जाती है, और आप क्या कॉर्निया लगने से देख सकते हैं, इस बारे में आज आपको बताएंगे। कॉर्निया आंख की पुतली की बीमारी। पाकिस्तान में बीमारी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होती है। आंखों की एलर्जी मिट्टी के ज़रात, कॉन्टैक्ट लेंस या हादसाती तौर पर आंख में कुछ लगने की वजह से होती है। आंख की पुतली खराब हो जाए तो बीनाई चली जाती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 0.6% अफराद अंधेपन का शिकार हैं। इनमें से 0.7% लोग कॉर्निया आंख की पुतली की वजह से अंधेपन में मुब्तला हैं। कॉर्निया तब्दील होने से नबीना अफराद की आंखों की रोशनी लौट आती है। पाकिस्तान में कॉर्निया के ट्रांसप्लांट की सहूलत मौजूद है। पाकिस्तान में कॉर्निया का ट्रांसप्लांट सरकारी अस्पतालों समेत प्राइवेट अस्पतालों में होता है। सरकारी अस्पतालों में इस पर कोई खर्च नहीं आता, यानी मुकम्मल मुफ्त होता है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में 4 से 5 लाख रुपए खर्च आते हैं। सबसे पहले कॉर्निया के ट्रांसप्लांट का आगाज 2017 से लाहौर के मेयो हॉस्पिटल के शोबा इमराज चशम से हुआ। अब तक 5,000 से ज्यादा की आंख के कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करके इन अफराद की आंख की बनाई लौट आई है। कॉर्निया के ट्रांसप्लांट में बच्चों समेत मर्द और खवातीन के ऑपरेशन शामिल हैं। कॉलेज ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोइन अहमद ने बताया कि श्रीलंका समेत अमेरिका से कॉर्निया का अतिया आता है। जैसे ही कॉर्निया आता है, मुंतखब मरीजों को फौरी तौर पर कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट में 1 घंटा लगता है। कॉर्निया से लेकर ऑपरेशन तक सब मुफ्त होता है। मरीज सिर्फ अस्पताल आकर ट्रांसप्लांट करवाता है, कोई भी पैसा नहीं लगता। किसी मरीज को फौरी दिखना शुरू हो जाता है, और बाज को 1 हफ्ते बाद सोजन उतरने के बाद साफ दिखाई देता है। कॉर्निया जो आंख के अगले वाला हिस्सा होता है जो क्लियर होता है उसको कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी बीमारी की वजह से, किसी चोट लगने की वजह से, किसी ऑपरेशन की वजह से, या कई बार मरूसी वजूहात की वजह से वो वाइट हो जाता है या ओपेक हो जाता है, तो उसके बीच में से लाइट पीछे नहीं जाती, जिसकी वजह से लोगों को नज़र आना बंद हो जाता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि रिप्लेस की जा सकती है। जिस तरह किडनी चेंज हो जाती है, कॉर्निया चूंकि ए वैस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल सेंटर में नहीं होती, तो ये चेंज हो जाता है। लेकिन जिस तरह आपका पर्दा है वो चेंज नहीं होता, लेंस आंख में चेंज हो जाता है। लेकिन कॉर्निया एक ऐसी चीज़ है जो कि आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा नहीं बनता या महंगा बहुत ज़्यादा है, तो जो बहुत सबसे अच्छी चीज़ है आर्टिफिशियल चेंज करने के लिए वो कॉर्निया है, और वो ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन इसको कहते हैं। और इसको मॉनिटर जो करते हैं पाकिस्तान में वो, और पंजाब में पी होटा वाले करते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कॉर्निया का इलाज सिर्फ ट्रांसप्लांट से ही मुमकिन है, और कॉर्निया सिर्फ मरने के बाद ही अतिया किया जाता है। अमेरिका से आने वाले कॉर्निया की कीमत 500 से $10,000 तक होती है। अमेरिका से कॉर्निया मुफ्त आता है। कॉर्निया वाहिद ऑर्गन है जो आफ्टर डेथ डोनेट किया जा सकता है। किडनी या लिवर की तरह ड्यूरिंग लाइफ नहीं किया जा सकता। तो लोगों में बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं है। अगर हम उनको तैयार कर भी लें तो वो बाद अज मर्ग जब उनको घर जाएं तो वो उनके लवाकीन हमें पेशेंट के आंख को हाथ भी नहीं लगाने देते, क्योंकि ऐसे जज्बाती माहौल होता है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास पाकिस्तान में तो हार्डली 1% से भी कम कॉर्निया अवेलेबल हैं। तो अपना जो एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वो और उनके जो रूबे रवां हैं डॉक्टर फवाद सबूर जफर साहब, वो भी कई के ग्रेजुएट हैं, वो बेसिकली वहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं। और 2017 से सारा ये शुरू किया, मेयो हॉस्पिटल से ही शुरू किया उन्होंने। तो इस वक्त तक 2017 से लेके अब तक 5,557 कॉर्निया वो पूरे पाकिस्तान को भेज चुके हैं।
फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कॉर्निया $500 से लेके $10,000 तक आता है, लेकिन वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाते हैं। हम पाकिस्तान में 20,000 अफराद ऐसे हैं कि जिनको कॉर्निया की ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अगर सिर्फ बात करें मेयो हॉस्पिटल की, तो मेयो हॉस्पिटल में कॉर्निया का इंतज़ार करने वाले 220 अफराद अभी भी वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं। नए मरीज भी आ रहे हैं। क्योंकि ये बैरून मुल्क से कॉर्निया आता है, इसलिए कॉर्निया लगने के एक हफ्ते के बाद मरीजों को बिल्कुल ठीक नज़र आना शुरू हो जाता है। देखिए, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको कॉर्निया की ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अगर सिर्फ इस वक्त मेयो हॉस्पिटल की बात करें तो हम अब रेगुलरली हमारे पास कॉर्निया आने शुरू हो गए। तो इस वक्त हमारी वेटिंग लिस्ट में तकरीबन 220 के करीब लोग मौजूद हैं। वो हर दिन ऐड होते रहते हैं, क्योंकि अब लोगों को पता है कि मेयो हॉस्पिटल मेन सेंटर है। लाहौर के बाकी अस्पतालों में भी हो रहा है, पंजाब के सारे बाकी टीचिंग हॉस्पिटल में भी हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी जो चैरिटी हॉस्पिटल वहाँ भी हो रहा है। लेकिन मेन जो बल्क है कॉर्निया ट्रांसप्लांट का वो मेयो का है। तो इसलिए हमारे पास डेली बेसिस पर तकरीबन नई एंट्रीज होती रहती हैं। तो आज के दिन के तो हमारे पास इस वक्त 220 के करीब मजीद कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के ख्वाहिशमंद और डिजर्विंग पेशेंट मौजूद हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कॉर्निया को 2 तरीके से महफूज किया जाता है। 72 घंटे या 15 दिन कॉर्निया को महफूज रख सकते हैं। पाकिस्तान में आने वाले कॉर्निया 15 दिन महफूज होते हैं। आने वाले कॉर्निया पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। कॉर्निया एक्सपायरी डेट से एक हफ्ता पहले ही लग जाता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट का रिजल्ट पाकिस्तान में 70 से 80% है, यानी बिनाई ठीक हो जाती है। एक ऑपरेशन तकरीबन 1 घंटे का होता है, तो मरीज को अगले दिन ही नज़र आना शुरू हो जाता है। पहले एक हफ्ते के लिए ज़रा हेजी होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट है, कॉर्निया कहाँ से अमेरिका से चला, किसी सोल्यूशन में आया, फिर यहाँ पर हमने ट्रांसप्लांट किया। तो एक पहला हफ्ता ज़रा उनको धुंधला नजर आता है, उसके बाद नज़र उनकी काफ़ी हद तक साफ होना शुरू हो जाती है। कॉर्निया जो ख़राब होने की वजह है ज़्यादा एलर्जी की वजह से, जिस तरह जो एक पेशेंट है हमारे पास वो एलर्जी है, उन्हें आईलिड्स में बहुत सीवियर, तो वो आंखें मलते तो रहे हैं, लेकिन उनके जो आई लिड है, ऊपर वाली लिड, उसके अंदर जो सोजिश है उसने कॉर्निया को एक्चुअली वाइट कर दिया है। तो बाकी जिस तरह आप कह रहे हैं कि पैदाइशी भी हो सकता है, पैदाइशी बच्चों में भी हो सकता है कॉर्निया, और वो सर्जरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद बिनाई लौट आने पर मरीज बहुत खुश हैं। मरीजों ने बताया कि आंख में प्लास्टिक का टुकड़ा लगा जिससे बिनाई बंद हुई। बास ने बताया कि एलर्जी की वजह से वो नज़र से महरूम हो गए। पे आते जाते रोड्स पे ना मेरी आँख के अंदर फॉरेन बॉडी छोटी सी प्लास्टिक चली गई थी। मुझे कुछ अर्सा नहीं पता चला, लेकिन वो रेडनेस की वजह से मैं कुछ डॉक्टर्स के पास गया। वो कहते थे कि ये इन्फेक्शन है, ड्रॉप्स वगैरह दे देते थे, कहते थे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी अर्सा चलता रहा। फिर मैं सर असद असलम के पास आया, उन्होंने कहा कि फॉरेन बॉडी से प्लास्टिक है, उन्होंने निकाली, जिसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा अंदर इन्फेक्शन बन गया था। कुछ अर्सा उन्होंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर ये उन्होंने ट्रांसप्लांट ये सर्जरी की है आज, और मुझे कुछ बेहतर फील हो रहा है। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में किसी भाई के मशवरे से आया था, तो यहाँ पे 6 माह तकरीबन मुझे आना पड़ा है। तवील अरसे के बाद 1 महीने बाद 2 माह बाद बुला लेते थे, मुआयना करते थे, फिर भेज देते थे। जैसे इनके पास वो कॉर्निया आया, इन्होंने मेरा ऑपरेट कर दिया, और अभी माशाल्लाह मैं 100 में से जहाँ पे 20% देखता था, अभी 80 से 90% मेरी नज़र ठीक हो चुकी है। मेरा ये है कि मुझे कहा गया कि मेरी आंख पे सूजन है, मुझे खुद भी फील हो रहा है, क्योंकि मेरे तकरीबन 15 से 16 टांके लगे हैं इसके कॉर्निया के। अभी मेरी आंख पे सूजन है, थोड़ा सा इंशाल्लाह मुझे वेट करना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है, और अल्लाह ताला से मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला की नज़र से मेरी नज़र जो है ना वो बहाल हो जाएगी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि काम के दौरान खराद, परादे, वेल्डिंग और केमिकल का काम करते हुए हिफाजती चश्मा इस्तेमाल करें। हादसात से बचाव और घरेलू तशद्दुद, स्कूल में मारपीट की कमी से भी हम कॉर्निया की चोट और पेचीदगियों से बच सकते हैं, ताकि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कम से कम हो। जो रोड्स पे या काम करते हुए आप बाइक पे आ जा रहे हैं, तो ग्लासेस का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आँख बहुत सेंसिटिव चीज़ है। आपने इसको गर्द मिट्टी से बड़ा महफूज करना पड़ता है।